आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 2 DW। ये पिछले साल के पेपर है। सेट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 50, 52, 54 एंड अप टू प्लस 100। यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स। आपको इन सबका टोटल फाइंड आउट करना है। बच्चों यहाँ पे आपको इसका सम फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल 50 है और d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 2 होगा और l 100 दिया हुआ है लास्ट टर्म। सबसे पहले l इज इक्वल a प्लस एन माइनस 1 d इस्तेमाल करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए कितने टर्म है। l लास्ट टर्म 100 है इज इक्वल a 50 है n माइनस 1 और d यहाँ पर आपने फाइंड किया है 2। 50 इधर आके माइनस होगा 50 बचेगा इज इक्वल 2 और n माइनस 1। 2 अपॉन में आएगा तो 50 अपॉन 2 25 हो जाएगा n माइनस 1। बच्चों यहाँ n इज इक्वल आपको 26 मिल गया यानी नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गए हैं 26 है। अब सम का फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो बच्चों यहाँ पर Sn यानी S 26 होगा इज इक्वल 26 बाई 2 ब्रैकेट में A 50 है और L 100 है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 13 इंटू 150। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 13 5 जा 65 13 1 जा 13 और 6 19 1950 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं यहाँ पर। बच्चों ध्यान दें ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ऑप्शन ए। अब सेकंड नंबर पे आते हैं। द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल 10 x माइनस वाई इज इक्वल 4 इज। आपको दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है और सोल्यूशन पता करना है। यहाँ पर आप ऑप्शन रख के चेक कर लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। जैसे देखिए x प्लस वाई 10, 5 प्लस 2 10 तो नहीं होगा, 7 प्लस 3 10 होगा और यही बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5,9 फ्रॉम वाई एक्सिस। आपसे वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा। तो बच्चों वाई एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज इक्वल होगा 5 यूनिट्स। अगर वाई एक्सिस से पूछ रहा है तो 5 यूनिट्स, अगर एक्स एक्सिस से पूछ रहा होता तो 9 यूनिट्स। फिलहाल यहाँ पर आंसर होगा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 5 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 4 द वैल्यू ऑफ सिग्मा आई इज इक्वल 1 to n एक्स आई इज। बच्चों यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ i की वैल्यू 1 से रखना स्टार्ट करें। जब 1 रखेंगे i की जगह तो ये x1 आएगा प्लस सिग्मा का मतलब प्लस 2 रखेंगे तो x2 प्लस x3 एंड डॉट 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 लास्ट में आप n रखेंगे तो xn। बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया, n से मल्टीप्लाई किया और n से डिवाइड किया। इस तरह से n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड। अब देखिए ये क्या है, ये लिखा हुआ है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों ये तो मीन हो गया जिसको x बार से लिखते हैं, साथ में क्या मल्टीप्लाई में n। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं nx बार। तो आप यहाँ देख सकते हैं nx बार यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। पहले 10 प्राइम नंबर का मीडियम आपको पता करना है। बच्चों प्राइम नंबर सबसे पहला 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13। प्राइम नंबर खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए। 17 के बाद 19 आएगा 19 और इसके बाद 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आपसे मीडियन पूछा। देखिए n इज इक्वल क्या है, यहाँ पर 10 है
और ये इवन है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल होता है 1/2 ब्रैकेट में n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ये फॉर्मूला होता है मीडियन का जब इवन हो। बच्चों यहाँ पर 1/2, देखिए n कितना है? 10 है, तो 10/2 यानी 5th टर्म होगा, प्लस एक बढ़ा देंगे 6th टर्म। 1/2 5th टर्म क्या है? 1 2 3 4 5 11 और 13। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा ये 24/2। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 12। जो फाइनल आंसर वो 12 आ गया। बच्चों ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए 5th का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आपको केवल ऑप्शन ही लिखना होगा, ये रफ वर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1 0 of 5x² minus 7x plus k is reciprocal to other, then find the value of k। बच्चों आपसे बोला गया एक 0 दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब अल्फा इज इक्वल अल्फा है, तो बीटा हो जाएगा 1/अल्फा। अब आपको पता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल होता है c/a। अल्फा अल्फा है, बीटा 1/अल्फा है, इज इक्वल c k है, और a x² का कोफिशिएंट यानी 5। अल्फा कैंसिल हो गया, तो यहां से आपको मिल गया k इज इक्वल 5। ये फाइनल आंसर होगा और ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हैं यहां पर ऑप्शन बी। नंबर 7, मीन ऑफ द नंबर इज x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बच्चों मीन का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। x बार आपको x दिया हुआ है, सिग्मा x सबको ऐड कर देंगे, 7 8 x 11 और 14 अपॉन 3 2 5। 5 ऑब्जर्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5x इज इक्वल 7 8 15 15 11 26 30 40 40 प्लस x इधर आके माइनस होगा, 4x बचेगा, इधर 40 अपॉन 4, तो बच्चों x इज इक्वल आ जाएगा 10। तो फाइनल आंसर मिल गया, x की वैल्यू आपको 10 मिल गई। यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों रूट्स इक्वल है, तो आप लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स वी हैव। क्या कंडीशन होती है? b² माइनस 4ac इज इक्वल 0, या b² इज इक्वल 4ac हो जाएगा, या बच्चों c इज इक्वल हो जाएगा b² अपॉन 4a। ये फाइनल आंसर होगा। और यहाँ पे ऑप्शन b² अपॉन 4 है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन गिवन फिगर AD इज गिवन x प्लस 3, DB 3x प्लस 19, AEX EC 3x प्लस 4 एंड DE पैरेलल BC, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए ये दिया गया यहाँ पर और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चों DE पैरेलल है BC के, तो AD अपॉन DB और इज इक्वल होगा AE अपॉन EC। थेल्स थ्योरम से ADX प्लस 3 दिया हुआ है और DB आपको दिया 3x प्लस 19 इज इक्वल x दिया हुआ है AE और EC दिया हुआ आपको 3x प्लस 4। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का x में होगा, तो यहाँ मिलेगा आपको 3x² और 3x का 3 में होगा तो 9x प्लस 4 से करेंगे 4x और 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल, इधर मल्टीप्लाई किया तो 3x² प्लस 19 का x में करेंगे तो 19x। देखिए 3x² इधर माइनस हो जाएगा इससे,
यहाँ आएगा 13x प्लस 12 इज इक्वल 19x। 13x माइनस होगा 19 से, तो यहाँ पर बच्चों बचेगा 6x इज इक्वल 12। तो यहाँ आप समझ गए होंगे x इज इक्वल आ जाएगा 2, 12/6 यानी x इज इक्वल आपको 2 मिल गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी। 10 अर्थमेटिक मीन ऑफ इवन पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 1 से 10 के बीच में जो इवन पॉजिटिव नंबर है उनका आपको मीन फाइंड करना है। बच्चों ये नंबर होंगे 2, 4, 6, 8 और 10। एक्स बार इज इक्वल होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाई 5 नंबर है इज इक्वल 10 10 10। तो ये 30 हो गया डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया आपका आंसर 6। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा 6। यहाँ देख सकते हैं डी ऑप्शन होगा आंसर। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156, आपको 156 के प्राइम फैक्टर करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों 156 सबसे पहले 2 से कट करेंगे, 2 7 जा 2 8 जा, फिर 2 से कट किया 2 3 जा 2 9 जा, 3 से कट करेंगे 3 1 जा 3 3 जा, और अब ये 13 से कट होगा। तो 156 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे 2:2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बी, 2:2 3 इंटू 13। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। इफ मीन एंड मोड ऑफ ग्रुप डेटा इज गिवन, फाइंड मीडियन। बच्चों ध्यान दें, आपको पहले भी बताया गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो मोड इज इक्वल होता है 3 मीडियन -2 मीन। इस रिलेशन का ध्यान रखें क्योंकि एक क्वेश्चन इस पर जरूर आ जाता है। मोड यहाँ पर दिया गया है 12 इज इक्वल 3 और मीडियन फाइंड करना है -2 इंटू मीन भी आपको दिया गया है 24। बच्चों ये हो जाएगा 12 इज इक्वल 3 मीडियन -48। 48 इधर आके माइनस हो जाएगा तो बचेगा 3 मीडियन इज इक्वल 48 12 60 हो जाएगा। और इस तरह से आपको मीन पता चल गया। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल होगा 60/3 यानी 20। तो ये करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी। बच्चों आपसे यहाँ पर डिग्री पूछी गई है तो हमेशा ध्यान रखें, ऊपर की सबसे बड़ी डिग्री 8 है और नीचे सबसे बड़ी डिग्री 2 है। तो डिवाइड में दोनों को माइनस कर देंगे तो 8 - 2 यानी डिग्री 6 होगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 9x² - 3x - 2 इज इक्वल 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू पता करनी है। बच्चों ये 2 है और इस 9 के फैक्टर आप लिखेंगे 3 इंटू 3। अब देखिए इसके दो पेयर ऐसे बनाने की माइनस करने पर 3 आए, तो 3 2 जा 6 और 3 ये दो पेयर बन गए। तो आप लिखेंगे 9x² - 6x + 3x - 2 इज इक्वल 0। पहले दो पेयर से 3x कॉमन है, बचेगा x - 2 + 1 कॉमन है, यहाँ 3x बचेगा, 3 3 जा 9, यहाँ 1 कॉमन हुआ 3x - 2। बच्चों अब 3x - 2 पूरा ब्रैकेट कॉमन दिख रहा होगा आपको, बचेगा 3x + 1 इज इक्वल 0। इफ 3x - 2 इज इक्वल 0 तो यहाँ से आपको x इज इक्वल मिल जाएगा 2
और मल्टीप्लाई का 3 आएगा अपॉन में, ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया, 3 अपॉन में आएगा। इफ़ 3x + 1 इज इक्वल 0, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको x इज इक्वल -1/3। तो आंसर आ रहा है 2/3 और -1/3। यहाँ चेक कर लेते हैं, 2/3 और -1/3, तो ये ऑप्शन डी में दिया गया है, यानी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, cos A is equal 7/25, then find the value of tan A and cot A। प्लस में है। क्वेश्चन नंबर 15, cos A 7/15, 25 आपको दिया है, cos A is equal 7/25, और इसको कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, h² = b² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर इज इक्वल 7² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से p² आपको मिल जाएगा, ये 625 होगा और 49 माइनस हो जाएगा, तो p² आपको मिल जाएगा 576, 15 - 9 6, 11 4 7 5। p इज इक्वल, इसमें अंडर रूट लगाएंगे तो ये आएगा 24 का स्क्वायर का, ठीक है, तो 24 आ जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर। आपको tan A की ज़रूरत होगी, tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 24 अपॉन बेस 7 है। बच्चों cot A tan A का उल्टा होता है, इसलिए 7/24 हो जाएगा। अब आप ध्यान दें, आपको वैल्यू निकालनी है tan A प्लस cot A की। tan A जो कि है 24/7 प्लस 7/24। बच्चों यहाँ पर 7 और 24 एलसीएम लेंगे आप, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा 576 और 7 7 = 49, तो ये आ जाएगा 625 अपॉन 7 4 = 28, 7 2 = 14, 2 16। तो जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 625 अपॉन 168। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा।